पृथ्वी का कुल जीवन काल लगभग 8 बिलियन वर्ष है, जिसमें से 4.5 बिलियन वर्ष बीत चुके हैं। सूर्य का कुल जीवन काल लगभग 9 अरब वर्ष या उससे अधिक बताया जाता है। दूसरी ओर ब्रह्मांड की अनुमानित लाइफ लगभग 14 अरब वर्ष है। यदि कोई आपसे ब्रह्मांड में लगभग अमर वस्तु के बारे में पूछे तो आपका उत्तर क्या होगा? अधिकांश लोग इस बात पर एकमत नहीं होंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल और रहस्यमय है। इस भौतिक दुनिया के बारे में हमारी जानकारी वास्तव में बहुत ही सीमित है। लेकिन अगर हम ब्लैक होल के बारे में बात करें तो ये संभव है कि ब्लैक होल इस यूनिवर्स के अंत के बाद भी अस्तित्व में रह पाए। आइए जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। कुछ अरब वर्षों में सूर्य एक रेड जायंट बन जाएगा और इतना बड़ा हो जाएगा कि ये पृथ्वी सहित कई ग्रहों को निगल जाएगा। हालांकि पृथ्वी पर जीवन उससे पहले ही समाप्त हो जाएगा। लगभग 5 अरब वर्षों के बाद सूर्य इतना गर्म हो जाएगा कि हाइड्रोजन को हीलियम में बदलने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। जब सूर्य का ईंधन समाप्त हो जाएगा तो उसका जीवन और भी दिलचस्प हो जाएगा। सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन समाप्त हो चुकी होगी और केवल हीलियम शेष रहेगी। समस्या ये होगी कि हीलियम को जलाने के लिए सूर्य का कोर पर्याप्त गर्म या घना नहीं होगा। अंततः कोर संकुचित हो जाएगा और उसके चारों ओर हाइड्रोजन जलने लगेगी। जैसे जैसे सूर्य अधिक हाइड्रोजन जलाना शुरू करेगा, वो एक रेड जायंट में परिवर्तित हो जाएगा और अपने निकटतम ग्रहों को निगल जाएगा। अपने जीवन के अंत में एक सितारा या तो एक न्यूट्रॉन तारे का निर्माण करता है या यदि वो बहुत बड़ा हो तो ब्लैक होल का निर्माण करता है। यदि आप किसी ब्लैक होल को देख रहे हैं तो आप वास्तव में जो देखेंगे वो उसका इवेंट होराइजन होगा। इवेंट होराइजन से बाहर आने के लिए प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा करनी होगी, जो संभव नहीं है। इसीलिए हम इसे एक काले गोले के रूप में देखते हैं जिसे ब्लैक होल कहते हैं। लेकिन यदि इवेंट होराइजन ब्लैक होल का काला भाग है तो बाकी ब्लैक होल क्या है? ये सिंगुलैरिटी है। सिंगुलैरिटी वो स्थिति है जब परमाणु में कोई खाली स्थान नहीं बचता। हम जानते हैं कि एक परमाणु का 99.9% भाग खाली होता है। एक दीवार ठोस दिखती है और जब आप इसे छूते हैं तो ये ठोस महसूस होती है। लेकिन यदि आप अपने आकार को इलेक्ट्रॉन के आकार तक घटा लें तो आपको एटम के अंदर सिर्फ खाली स्थान नजर आएगा। ब्लैक होल में सिंगुलैरिटी के कारण कोई खाली स्थान नहीं होता। जब कोई वस्तु ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास पहुंचती है तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। लेकिन यदि आप ब्लैक होल के बाहर की चीजें देखें तो ऐसा लगेगा कि ब्रह्मांड की हर वस्तु बहुत तेजी से नष्ट हो रही है। ब्लैक होल अलग अलग आकार के होते हैं। कुछ ब्लैक होल सूर्य के द्रव्यमान से कुछ गुना अधिक होते हैं, जबकि कुछ का व्यास एक क्षुद्र ग्रह जितना हो सकता है। वैज्ञानिकों ने एक सुपरमैसिव ब्लैक होल खोजा है जो इतना विशाल है कि उसमें 30 अरब सूर्य समा सकते हैं। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल से बचना संभव है। स्टीफन हॉकिंग ने यह साबित किया कि ब्लैक होल धीरे धीरे हॉकिंग रेडिएशन नामक प्रक्रिया से अपनी ऊर्जा खोते हैं। लेकिन इसके बावजूद एक सुपरमैसिव ब्लैक होल को पूरी तरह से गायब होने में खरबों खरब वर्ष लगेंगे। जहां तक हमारा संबंध है, ये समय अनंत लगता है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बिंदु से हुई, लेकिन यह भी संभव है कि ये जो ब्रह्मांड हम ऑब्जर्व करते हैं वो किसी ब्लैक होल से उत्पन्न हुआ हो और अंततः किसी ब्लैक होल में ही समा जाए। इसलिए यह भी हो सकता है कि ब्लैक होल्स इस यूनिवर्स से पहले भी एग्जिस्ट करते हों और यूनिवर्स के अंत के बाद भी सिर्फ ब्लैक होल्स ही बचे रहें।